everyone. Welcome to Surya Sports Channel on our fifth T20 review. और मैच के बारे में तो बात करेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो माफी चाहेंगे, थोड़ा डिले हो गया आज रिव्यू में। सब थोड़ा बिजी स्केड्यूल था इसीलिए। बट शुरुआत से पहले जो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट Pakistan boycotting India for the T20 World Cup. So, how do you feel about it, Meet? मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये मुझे लगता है एशिया कप से ये डिसीज़न आ जाना चाहिए था और इसमें तारीफ़ की बात बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि बीसीसीआई जो अपने आप को इतना रिचेस्ट बोर्ड करता है, वो फालतू से बात करते हैं कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। क्या फालतू चीज़ें हैं, अगर नहीं खेलना है, दोगलापन दिखाते हैं अपनी बीसीसीआई बोर्ड। मैं कहता हूँ कि सबसे जो लोवेस्ट अपनी इज्जत के बारे में सोचता है वो बीसीसीआई है। पूरा टाइम पैसा पैसा पैसा। पर जो पीसीबी ने अभी मुझे लगता है कि अभी आईसीसी को अप्रूव करना पड़ेगा ये चीज, तब तक हम वेट करते हैं कि क्या डिसीजन फाइनली बनता है। पर जो पीसीबी ने ये डिसीजन लिया है वो काफी सही है। और मैं कहता हूँ कि वैसे भी वो खेलने आते तो वो कौन सा जीतने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि 2 पॉइंट पहले से ही दे देते, हमें नहीं चाहिए 2 पॉइंट। ये पहली बात तो मुझे अभी बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि मुझे यही पॉइंट बोलना था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू से कि शायद आपको बहुत मजा आ रहा है कि हमें फ्री के पॉइंट्स मिलेंगे, बट मुझे यही पॉइंट बोलना था कि रिस्पेक्ट फॉर, आई नो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग टू डू, बट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो उन्होंने ये चीज लिया, जो हमें इतना ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हुआ था पिछले साल। इवन आफ्टर दैट हमें सिर्फ वो दोगलापंती, हमें सिर्फ वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दिलासा देने के लिए ऐसा बोल दिया कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, विच मेंट टू लाइक वहां पे लोग मर रहे हैं और यहाँ पे हैंडशेक से फर्क पड़ रहा है वैसे, और उनको जितना पैसे मिल रहे हैं वही पैसे मिल रहे थे। एंड थिंकिंग अबाउट दैट, इन लोगों ने कोई दूसरे कंट्री के ऊपर हमने जब ये किया उसमें ये लोग ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी। सो आई एम लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम कि उन्होंने ये चीज उठाई है। आई थिंक दिस इज वेरी मच लाइक वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर भी ये देखने वाली चीज होगी कि उन्होंने ये चीज बॉयकॉट की है। एंड आगे जाके इंडिया को भी ये करनी चाहिए, बट हाँ, हमें तो जैसे बहुत पैसों की कमी है, लाइक दे आर लिटरली कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। पहले बात तो उन्होंने नेट रन रेट में नुकसान होने वाला है उनका, और आगे जाके उनका सिर्फ वो नहीं, उनका लाइक 2 पॉइंट्स आगे दे देंगे। क्या पता उनको यूएसए, नामीबिया और उसमें लाइक तो थर्ड टीम है पक्का है, एक टीम तो हराने वाली है उनको। कोई एक टीम हरा भी दे उन्हें। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लाइक थिंग्स आर, चलो ये बात तो होती रहेगी। अब लाइक दैट, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, क्योंकि अभी भी आईसीसी आगे जाके कुछ डिसीजन तो देगी, लाइक पेनल्टीज लगाएगी, तो उसके ऊपर देखते हैं कि क्या होने होगा। बट यस, एज आई said, how about the Pakistan versus Australia game that is going on? आज तो खत्म हुआ, थ्री सीरीज वाइट वॉश। वैसे हम एक चीज मैं उस पे पहले तो आप ये बोलो कि वो अपने ऑस्ट्रेलिया अपने बी और सी टीम खेली थी एंड एवरीथिंग। उससे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर इंडिया के साथ भी ऑस्ट्रेलिया अपनी बी और सी टीम उतारती है, तब हम यही कंप्लेन करते हैं कि हमने तो नहीं कहा था। तो ये सेम हम्म। चीज पाकिस्तान के ऊपर भी लागू पड़ती है कि उन्होंने भी तो नहीं कहा था कि बी और सी टीम उतारे। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को बायलैटरल्स में बिल्कुल भी, जैसे मैं सोचता हूँ कि वो सीरियसली नहीं लेते, वैसे ही वो उनका भी वही माइंडसेट रहता है। उनका मूड ही नहीं है अभी खेलने का। वो ऐसे ही कोई सीरीज लगवा दो ऐसे जाएंगे, क्योंकि अपने प्लेयर्स तो लेके आए नहीं उनके उन और जो 90 रन पे ऑल आउट हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया हो ही नहीं सकती। और मैं एक बात बता दूं, 2023 वर्ल्ड कप से पहले ये लोग बांग्लादेश में सीरीज हार के आए थे वर्ल्ड कप में जब आए थे तब। तो मैं कहता हूँ इनको ज़्यादा सीरियसली मत लो, ये जो सीरीज़ हुई है। और बाकी जो पाकिस्तान अभी खेल रहा है पूरी फ्लैट ट्रैक्स है। उनके सारे मैचेस होने वाले हैं श्रीलंका में। और वहाँ पे आपको पता ही है कैसे स्पिनिंग ट्रैक्स रहती है। तो ये बस ऐसा ही है, दिखावा है। और ऑस्ट्रेलिया इनका कॉन्फिडेंस अच्छा करके दे रही है। इनको ज़्यादा सीरियसली लेना, इन पे ऊपर बात करके हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम आगे ही बढ़ जाते हैं। जो अपनी मैच हुई है उसके ऊपर हम मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो तबाही मची है, हाँ, जो
हमारे इंडिया, मुझे लगता है पाकिस्तान ने वो मैच देखी, उनकी हाइलाइट्स देखी कि हमारे बैट्समैन पूरी 20 ओवर्स को हाइलाइट्स बना के मार रहे हैं, तो उन्होंने वही सही समझा कि अभी से हम मना कर देते हैं खेलना। बात वो भी है कि जो जिस तरीके से तबाही मची है सेकेंड T20I में, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से शॉट्स लग रहे थे, हम वी वर स्टिल 15-20 रन शॉट्स। वो भी पहले 6-8 ओवर में हम काफी कम स्कोर पे थे, मतलब 6 ओवर्स हाँ, के बाद 54, उसके बाद जाके 272 बने हैं। तो आप सोचो, 272 इज नेक्स्ट 271 पे, लेवल। या लाइक कंप्लीट मतलब 50 ओवर्स में नहीं बन रहे ये स्कोर्स जो हम इधर मार रहे हैं टेस्ट यार। टेस्ट मैच में भी नहीं बनते इतने तो अभी। अभी तो वही लग रहा है, बट हाँ, अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो ईशान किशन का क्या स्कोर, लाइक जो रन था, और अगर हम उसमें भी अगर संजू की अगर बात करना चाहे तो मैं यही बोलूंगा कि आ, हम गिल के ऊपर थोड़े से भी सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे जितना संजू के ऊपर दिखा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, इफ अगर मैं एज अ प्लेयर अगर संजू को भी आज जाके पूछूं ना कि किसको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में, वो भी बोलेगा कि द प्लेयर इन फॉर्म शुड प्ले इन द वर्ल्ड कप 11। और जितनी भी कंट्रोवर्सीज आसपास इस बारे में हो रही है, आई वुड से कि वी कैन गो, अगर हम लाइक जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं वहां पे भी अगर हम तिलक को रेस्ट देना चाहते हैं, या फिर तिलक जस्ट बिकॉज कि ये फॉर्म काफी काफी अच्छी चल रही है पूरे टीम की, तो हम तिलक को थोड़ा मतलब नहीं भी अगर खिलाए, क्योंकि हमें बैटिंग में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो वही है कि बट हाँ, ये है कि जब पिचेस में अगर थोड़ी सी हेल्प मिलती है, वहां पे तिलक जैसा बैट्समैन का बहुत ज्यादा काम आता है। तो यही थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, बट आई स्टिल फील लाइक वी वी आर स्टिल इनटू दैट फेज कि शायद हम वो सेम बैटिंग ऑर्डर सूर्या लेके जाए, जो सूर्या संजू को और थोड़ा चांसेस दे, या फिर और ईशान किशन वन डाउन, या फिर जो लास्ट T20I में हमने देख ही लिया कि ईशान किशन को ग्लव्स लाइक विकेट कीपिंग की उन्होंने, सो आई थिंक दैट इज जस्ट फॉर अस फॉर अ हिंट कि कुछ ना कुछ हिंट, तो हो रहा है। जो लास्ट मतलब लास्ट जो T20 में स्क्वाड खेली है वो प्रॉपर वर्ल्ड कप 11 बन चुकी है। मुझे लगता है उसमें सिर्फ एक ही चेंज होने वाला है, तिलक वर्मा आ जाएंगे वापस और ईशान किशन विल बी ओपनिंग विद अभिषेक शर्मा। तो हम्म, मुझे लगता है वो काफी, जो विकेट कीपिंग के लिए वो लास्ट मैच में संजू को हटा दिया था, मुझे लगता है वो इंडिकेशन प्रॉपर दे दिया गया है कि क्या होने वाली है 11। और ईशान किशन के ऊपर मैं आता हूँ, मुझे उनकी बैटिंग में एक वीकनेस लगी थी, काफी टाइम से मैं उनको देखते आ रहा हूँ कि वो आफ्टर पावर प्ले जब स्पिनर्स बॉलिंग डालते हैं और उनको उनका प्लान सिंपल होता है कि ऑफ साइड में इसको बॉल डालो, क्योंकि लेग साइड में वो काफी डीप मिड स्ट्रॉन्ग विकेट है। और हाँ काफी स्ट्रांग है, काफी छक्के मारते हैं वहां पे। पर और आज भी देखा था वो मैच में कि 8th ओवर जब सेटनर ने डाला था और जो पेस वेरी किया था, तब काफी डिफिकल्ट हो गया था। पर उसके मैं बोलता हूँ वो प्रेशर रिलीज किया सूर्य कुमार यादव ने, और काफ़ी पॉज़िटिव है ये हमारे लिए, क्योंकि सूर्या ने जिस तरीके से सामने शॉट्स लगाए, उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर से सोडी आए और वहाँ पे काफ़ी रन्स दे दिए थे। तो और जो हिसाब से बैट फ्लो चल रहा है ईशान किशन का, मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर बिठाना बहुत सही आइडिया है। और तिलक वर्मा जो प्रेशर में परफॉर्मेंस देते हैं, वो अभी के टीम में कोई नहीं दे पाता। तो तिलक वर्मा श्योरली इन आ जाएँगे और ईशान किशन जो हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है उनको बाहर रखेंगे। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं लगता, तो बट मुझे ये भी लग रहा है कि शायद तिलक वर्मा को चांसेस ना भी दे, और दे जस्ट वांट टू मे बी कंटिन्यू विथ तिलक तिलक हाउ वर्मा थिंग्स आर गोइंग। फेवरेट है सूर्या के, सॉरी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर बिठाएँगे। ये तो अब मुंबई वाली बात कर ली। अगर बॉलिंग की बात करें, टीम इंडिया की बॉलिंग की, बिफोर वी गो हुँ, जंप टू न्यूजीलैंड बैटिंग एंड बॉलिंग, तो हुँ, हुँ, वहां पे हम बोले तो अर्शदीप सिंह ने पहले 2 ओवर में 40 रन एंड लास्ट 2 ओवर्स में 11। हाउ डू यू हुँ। थिंक अबाउट इट? अरे पहले तो फटी थी कि ये तो चेज़ होने वाला है क्या, मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो जाती अगर इतना बड़ा स्कोर चेज़ हो जाएगा। क्योंकि यस, जिस तरीके से फिन एलन बैटिंग कर रहे थे, क्या दैट वाज जो अमेजिंग। लाइक हम फिन एलन की बात, मतलब जो पर्थ स्कॉचेस में उन्होंने शुरू की थी वो खत्म ही नहीं हुँ, हुआ। इट वाज लाइक हम भी यही सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस आर रियली डिफरेंट।
ठीक है, तो हम्म इंडिया में अडेप्ट करने में 1-2 मैचेस तो लगते हैं। तो हम्म आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ा खेलेंगे, बट वो हम्म। बंदा लाइक फ्लाइट में सेट होके आया था। इतना बढ़िया, लाइक बहुत सारे पॉजिटिव्स है। आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों ओपनर्स साइफर्ट और फिन एलन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रचिन क्योंकि रचिन समर रविंद्र में भी केकेआर वाले हैं। ऑप्शन तो काफी अच्छा गया है हमारा, ये तो हम हम्म। बोल सकते हैं। वो बट तो हाँ, है। पर जो जो तो उन्होंने शॉट्स खेले हैं, मुझे लगता है कि बहुत मतलब केकेआर को तो बेनिफिट है ही है, पर न्यूजीलैंड को वही हमने पहले ही मैच से बात की थी कि अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो पहले पावर प्ले में 70 to 80 रन्स बनाने पड़ेंगे। और आज तो जिस तरीके से स्कोर चेज कर रहे थे, मुझे लगता है पावर प्ले में 100 रन बनते ना, तभी जाके न्यूजीलैंड मैच में आनी थी, क्योंकि 1-2 विकेट की बात थी, फिर उसके बाद इंडिया वापसी कर लेती। और मैं इंडियन बॉलर्स को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता अभी। बुमराह का फिर से मतलब मुझे लगता है काफ़ी ऑफ डे जा रहे हैं, तो जितनी मैचेस खेले वही अच्छा है। वार्म अप मैच या नॉर्मली नामीबिया, नीदरलैंड्स के सामने भी उनको रेस्ट ना दे तो वही अच्छा है, क्योंकि जितना गेम टाइम मिलेगा तो ही उनको वो रिदम जो हम बुमराह को जानते हैं वो वापस आएगा। और अर्शदीप सिंह की आपने जो बात की, काफ़ी 2 ओवर्स में 40 रन, उसके बाद 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन और 5 विकेट भी ले ली। पता भी नहीं चला कि कब 5 विकेट हो गई। मुझे लगता है कंप्लीटली गेम को ट्विस्ट ही कर दिया। पर यस। मैं कहता हूँ कि हमें जो इंडियन बॉलिंग में जो वापस लाए गेम में, वो थे अक्षर पटेल। आपने देखा होगा कि उन्होंने हम मिस भी कर रहे थे, हम चाहते थे, पर अच्छा है टीम मैनेजमेंट ने उनको पूरा रिकवर होने दिया। तो आपका यस। क्या कहना है उसके ऊपर, अक्षर पटेल पे? हाँ, मैं तो पहले अक्षर पटेल के साथ में वरुण चक्रवर्ती के साथ उन दोनों को कंपेयर करना चाहूंगा, कि उन दोनों को अगर हम देखें कि अक्षर पटेल ने अपने 2 मैचेस मिस कर दिए, एंड आफ्टर लाइक इवन आफ्टर सॉरी आई गेस 3 मैचेस मिस कर दिए उन्होंने। 3 और या 3 मैचेस के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी, इवन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, हमें ऐसे लगा ही नहीं कि वो 3 मैचेस मिस करके वो खेल रहे हैं। और वैसे ही हम अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें, ही टुक फ्यू टाइम्स टू लाइक सेटल डाउन, एंड लाइक उनको अगर गेम टाइम नहीं मिलती तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती उनके पास। तो ये थोड़ा डिफरेंस मैंने देखा उन दोनों के बीच में। बट अक्षर पटेल ने जो क्रूशियल विकेट्स निकाली, और अक्षर पटेल ने एक्चुअली मुझे फिन एलन की थोड़ी सी एक मैं बोलता हूँ वीकनेस भी दिखाई है, कि वो खड़े खड़े लाइक बैठे बैठे जब खेलते हैं, उनका स्पिनर्स में उनका थोड़ा भी फुटवर्क नहीं रहता। तो ये हुँ, थिंग भी, लाइक दिस थिंग इज आल्सो समथिंग टू लुक आउट एट। बट अगर हम इंडिया की बॉलिंग की भी अगर बात करें, तो हाँ, जसप्रीत बुमराह इज लाइक, हमने ऐसा सोचा था कि ओडीआई की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, कि ओडीआई में बुमराह नहीं थे, तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि अगर बुमराह नहीं है तो लाइक होते तो हम ओडीआई में शायद स्कोर्स डिफेंड कर पाते। बट जिस तरीके से डैरल मिचेल ने दो बुमराह को इस T20 सीरीज में टैकल किया है, आई थिंक वहां पे भी चीजें थोड़ी डिफरेंस ही होता है। आई डोंट नो लाइक व्हाट्स गोइंग ऑफ विद बुमराह, बट उन्होंने बहुत लंबी सालों से ऐसी ही फॉर्म जताई है, तो आई एम नॉट हुँ। थिंकिंग के थिंग्स आर रियली गोइंग बैड फॉर हिम। बट आई थिंक जस्ट लाइक थोड़ा, अगर गेम ऑफ ऑफ टाइम मिलेगा अभी 3-4 दिन के बाद, he will be या back. यप। और न्यूजीलैंड की मैं कहता हूँ कि कैप्टेंसी मतलब काफ़ी ऑफ कलर, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कब बॉलिंग चेंज करना चाहिए। जब सूर्या और ईशान किशन की पार्टनरशिप लग चुकी थी, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक ओवर उन्होंने जो खुद डाला उसमें 19 रन्स आ चुके थे। उसके बाद फर्गसन जो अच्छी पेस से बॉल डाल रहे थे और ईशान किशन उनकी पेस से फँस भी रहे थे। तो उनको हम्म। वहाँ पे फर्गसन को लाना था और सोडी को दे दी, और सोडी ने वहाँ पे 29 रन्स दे दिए। तो मुझे लगता है का और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री मतलब टॉस के टाइम पे सेंटनर ऐसा ही बोल रहे हैं कि मतलब आप क्या करोगे, क्या प्लान्स है? तो वो कहते हैं कि हमारा तो प्लान कुछ है ही नहीं, जो जो करना है वो इंडिया करेगी, हम ऐसे बैठ के सिर्फ एंजॉय करेंगे कि हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। और कंप्लीटली जो वो बोल रहे थे वही मैच में भी दिख रहा था कि उनको कुछ पता ही नहीं है। 4 ओवर्स में 60 रन्स, मिचेल सेंटनर। हम
पता है हमें कितने लाइन और लाइन जो अपनी पेस को वैरी करते हैं पर हम्म कंप्लीटली ऑफ कलर्स। और अगर जब कैप्टन जैसे हमारे कैप्टन रन्स नहीं बना रहे थे तो पर हम भी जीत रहे थे इसलिए वो टीम में थे। पर इनके जब कैप्टन को इतने रन्स पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो कंप्लीटली खुद प्रेशर में आएंगे और बाकी के प्लेयर्स को प्लान अच्छे से बता ही नहीं पाएंगे। तो ये वर्ल्ड कप में जाने से पहले काफी डीमोटिवेटिंग थिंग थी ये। न्यूजीलैंड के लिए भूलनी पड़ेगी ये सीरीज। और जो एक पॉजिटिव मुझे लगता है लगा है वो फिन एलन ही है, जो ऊपर से उनको बचा सकते हैं अगर वो 100 रन या 70-80 बना देते हैं। और डेरी मिचेल को अभी भी ऊपर लाना चाहिए। सचिन रविंद्र को साइड में करना है, मतलब या फिर उनको नीचे ले जाओ या फिर टीम में से देख लो नीचे हम आ जाएंगे तो उनको मिडल ऑर्डर में रख देना। पर मुझे लगता हम्म। है न्यूजीलैंड के लिए काफी टफ सीरीज गई और भुलाना ही पड़ेगा ये सीरीज में जो हुआ है तो। तो हाँ, हाँ आज WPL की अगर मैच की हम बात करें तो DC वर्सेस यूपी, DC को आज का मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। इट वाज काइंड ऑफ अ नॉकआउट गेम फॉर देम। अगर या फिर मुंबई क्वालिफाई हो जाती, बट इट वाज लाइक दे कंप्लीटली मेड इट एज अ वन साइडेड गेम। और यूपी ऑफ कलर्स दिखी थी उनके टीम सिलेक्शन के थ्रू, जो पूरे 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 लाइक मैं तो कहूंगा पूरे डब्ल्यूपीएल के हिस्ट्री में यूबी ऑफ कलर ही दिखी है, कभी कलर में हाँ, दिखी नहीं वो दैट्स एग्जैक्टली हाँ। है। तो यही है थी, तो यही हुआ आज, और DC ने अपना स्पॉट फाइनल कर दिया। तो फाइनली वी आर गोइंग टू हैव लाइक टू सेम टीम बट वन डिफरेंट टीम। इट्स नॉट गोइंग टू बी MI दिस टाइम। और लाइक यही होगा। तो कल से लाइक एलिमिनेटर जो शुरू हो रही है, आई थिंक कल से शुरू हो रही है, राइट? या हम्म। मैं तो चाहूंगा कि नया विनर ही मिले। आरसीबी हाँ, जीत चुकी है, या तो दिल्ली जीत जाए या फिर गुजरात, पर हम गुजरात सपोर्ट जीत करेंगे जाए। गुजरात। गुजरात जीत चलिए, बढ़िया। आज का रिव्यू हुआ फिफ्थ T20I में, और आगे हम यही देखेंगे कि लेट्स सी के वार्म अप गेम्स में, और जो हमारे नॉट सो प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज के साथ जो स्टार्टिंग के मैचेस होने वाले हैं, उनके साथ कैसा रहता है। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। एंड जिस कमेंट्स में आप लोग बताइए कि हमारा रिव्यू कैसा लगा। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप स्क्वाड्स फ्रॉम डिफरेंट टीम, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट नमीबिया से लेके US से लेके इंडिया से लेके साउथ अफ्रीका, लाइक ईच एंड एवरी टीम का हम रिव्यूज करने वाले हैं। सो प्लीज फॉलो अस एंड लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हम वहाँ पे हम लाइक लेट अस नो कि हमारा प्रोबेबल 11 आपको कैसा लगे। इसी के साथ नमस्कार। ओके, गुड बाय। गुड बाय।